दैट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर। ये प्रॉपर्टी भी आपने नॉर्मल जब 10th 11th 12th के टाइम पे भी पढ़ी होगी। लीनियर का मतलब नॉर्मल, अभी हम लोग अभी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे अगर डेफिनेशन की बात नहीं करें और नॉर्मल लेवल पे किसी से पूछे लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब है कि आउटपुट फॉलोज द इनपुट। जितना इनपुट चेंज हो रहा है उसी रेशो में अगर आउटपुट चेंज हो तो वो क्या हो जाता है, लीनियर हो जाता है। जैसे कि हम लोग ऐसे बात करें है ना, कि सपोज ये नॉर्मल भाषा की बात कर रहे हैं ना, सपोज करो ये वाई एक्सिस ये आउटपुट है हमारा और ये इनपुट है, ये इनपुट है। तो सपोज करो 2 गुना हमारा इनपुट चेंज हुआ तो 2 गुना आपका आउटपुट भी चेंज होना चाहिए। 2 गुना आउटपुट चेंज होके हमारा ये बन गया, ठीक है। फिर अगर 4 गुना ये और इनपुट चेंज हो रहा है तो उतना ही आउटपुट चेंज हो जाए। इसका मतलब आउटपुट फॉलोज द इनपुट, ठीक है, कि जितना इनपुट चेंज हो रहा है उसी रेशियो में अगर आउटपुट चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। ऐसा जो नहीं हो रहा उसको नॉन लीनियर बोलते हैं। ये डेफिनेशन हम लोग जब इंजीनियर नहीं बने थे या इंजीनियरिंग नहीं कर रहे थे उस टाइम तक समझते थे लीनियर और नॉन लीनियर का मतलब। बट इंजीनियरिंग में एक डेफिनेशन आपको याद रखना है, क्या रखना है, द एलिमेंट दैट ओबेज द सुपरपोजिशन एंड होमोजीनियस प्रिंसिपल इज नोन एज लीनियर एलिमेंट, अदरवाइज नॉन लीनियर। अब ये क्या चीज है सर, क्या बला है ये? आपने 2-3 अच्छे शब्द फेंक दी हमारी तरफ। क्या क्या फेंक दी हमने, जरा इसको लेते हैं। सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन एंड होमोजीनियस। अब मैं सुपरपोजिशन और होमोजीनियस को यहां नहीं पढ़ाऊंगा नेटवर्क थ्योरी में, ठीक है। अभी डेफिनेशन लिखे रहने दीजिए, द एलिमेंट दैट ओबेज द सुपरपोजिशन एंड होमोजीनियस प्रिंसिपल इज नोन एज लीनियर एलिमेंट, अदरवाइज नॉन लीनियर। ये डेफिनेशन एज इट इज लिखे रहने दीजिए अपनी कॉपी में। जब आप सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ लोगे तो वहां पर जो सर होंगे ब्रिज किशोर सर, वो आपको सुपरपोजिशन और होमोजीनियस प्रिंसिपल को किस तरीके से डिफाइन कराएंगे और उसको यूज करते सिखाएंगे और अलग अलग एग्जाम्पल कराएंगे, तो आप बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा सर आप तो नेटवर्क थ्योरी में सिग्नल एंड सिस्टम का रेफरेंस दिए जा रहे हैं और आगे निकलते जा रहे हैं, तो क्या पहले सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ ले? ऐसा नहीं है। जितने सिग्नल की जरूरत पड़ेगी, देखिए ये यहाँ पर नेटवर्क सॉल्विंग, सर्किट सॉल्विंग करते टाइम पे इनकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, जहां पर मुझे इम्पल्स सिग्नल या कुछ सिग्नल एंड सिस्टम के ऐसे कॉन्सेप्ट जो मुझे नेटवर्क में लगेंगे वो मैं पढ़ा दूंगा। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट के लिए, छोटी सी चीजों के लिए आप सिग्नल एंड सिस्टम मत उठाओ, क्योंकि आपका नेटवर्क थ्योरी का वेटेज ज्यादा होता है और नेटवर्क थ्योरी सर्किट सॉल्विंग आना चाहिए। उसके बाद ही कोई सब्जेक्ट उठाइए, जिससे कि कॉन्फिडेंस भी आएगा और दूसरे सब्जेक्ट की डिपेंडेंसी भी इस सब्जेक्ट पे बहुत है, ठीक है। तो जितना सिग्नल मुझे लगेगा नेटवर्क सॉल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट है वो सिग्नल में पढ़ाऊंगा। बट ये सुपरपोजिशन और होमोजीनियस को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिफाइन नहीं करूंगा, क्योंकि इसका मुझे सर्किट सॉल्विंग में बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है। जब थोड़े दिनों बाद, क्योंकि मेरा बताना जरूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट में आएगा, कैसे आएगा, ताकि आपको याद रहे। तो ये डेफिनेशन अभी यही लिखे रहने देना, सुपरपोजिशन होमोजीनियस। आप जब सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ लोगे तो बड़ी आसानी से लगेगी। अच्छा, अब क्या करें नेटवर्क थ्योरी के हिसाब से, क्या करेंगे सर लीनियर और नॉन लीनियर का? आपने तो बोल दिया कि लिखे रहने दो। ये डेफिनेशन याद रखो अपने नेटवर्क थ्योरी के हिसाब से। कौन सी डेफिनेशन याद रखो? ये वाली, द एलिमेंट दैट कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्ट्रेट लाइन, क्या है? स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन इज नोन एज लीनियर, अदरवाइज नॉन लीनियर। आपको क्या याद रखना है? किसी भी एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच में? वोल्टेज या करंट, या फिर करंट या वोल्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी एलिमेंट की, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अगर स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए। अगर ये दो चीज मिल जाती तो वो लीनियर है, अदरवाइज नॉन लीनियर है, ठीक है। देखिए अभी हम लोगों ने आरएलसी देखा था ना, याद है आपको? जैसे मैंने आरएलसी बनाया था, सपोज करो ये हमारा वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट। अगर मुझे रेजिस्टेंस बनाना है तो रेजिस्टेंस कैसे बनेगा? ये रेजिस्टेंस, ठीक है। किसका कर्व बन गया? रेजिस्टेंस का बन गया। सिमिलरली अगर मुझे यहां पर Q और V, तो ये किसका बन जाएगा? ये कर्व बन जाएगा कैपेसिटेंस का। अगर मैंने लीनियर एज्यूम किया, लीनियर की बात करते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, तीनों फंडामेंटल हमारे क्या थे? लीनियर था। तो स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू क्या है? ओरिजिन, तो ये लीनियर होगा, ये भी लीनियर होगा। अच्छा, अब तो आप इंडक्टर की भी ड्रॉ कर दोगे। इंडक्टर क्या है आपका? फ्लक्स लिंकेज साई और करंट के बीच में। तो ये भी अगर मैं लीनियर एज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि मैंने लीनियर एज्यूम किया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो देखो आरएलसी हमारे ये लीनियर है ना, लीनियर पता चला आप इंडक्टेंस समझ गए, लीनियर, ठीक है। और ये इंडक्टेंस,
तो ये RLC। तो फंडामेंटल एलिमेंट हमारे तीनों तीनों क्या है, लीनियर है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखो कैसी शो हो रही है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये वाली आपको डेफिनेशन याद रखनी है अपने नेटवर्क थ्योरी के लिए। बट ये डेफिनेशन लिखे रहने दो, जब सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ लोगे तब ये डेफिनेशन और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखी होगी, बहुत बार अपने 11th-12th में भी पढ़ते हैं, और फिर नॉर्मल भी आपने देखी होगी। डायोड की कैरेक्टरिस्टिक, किसकी है, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक से। ठीक है, ये नी वोल्टेज। तो देखो स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं है। पासिंग थ्रू ओरिजिन, बिल्कुल पासिंग थ्रू ओरिजिन हो रहा है, बट स्ट्रेट लाइन नहीं है। इस वजह से क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर, NL नॉन लीनियर। ये क्या है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है बट स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं है। सर बोलेगे, आप बोलोगे सर इतनी स्ट्रेट लाइन है तो सही, नहीं इतनी नहीं, पूरी स्ट्रेट लाइन है क्या थ्रू आउट, नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। सिमिलरली, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, आगे अभी लिखवा देता हूं नाम। ये है SCR की, किसकी है, SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है डायक की। ठीक है, डायक, ये भी हमारे दोनों पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी सिंपली ये देखो कि हम लोग लीनियर नॉन लीनियर देखते कैसे सीखते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा तभी और सीखोगे। अच्छा, ये एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे, ये किसका वोल्टेज है, ये आपने पढ़ा होगा VC ऑफ T, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का एक्सप्रेशन ऐसे ही लिखा था हम लोगों ने। और मैंने आपको बताया था ये हमारा क्या है, इनिशियल वोल्टेज है। ये क्या है हमारा इनिशियल वोल्टेज। ठीक है, तो सपोज करो इसको एग्जांपल में अगर मैं लूँ थोड़ी देर के लिए, तो VC ऑफ T और लेटर सपोज इनिशियल वोल्टेज में 5 वोल्ट का मान लेता हूँ, और 1/C I ऑफ T dt। ठीक है, और 0 से T, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ और वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये वोल्टेज VC और ये हमारा करंट, तो ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ होगी। इनिशियली 5 वोल्ट है, मतलब ये देखियो इनिशियल का मतलब है कि -इनफाइनाइट से लगा के 0 तक, तो ये कहीं से आ रहा होगा 5 वोल्ट। ठीक है, ये 5 वोल्ट तक है। और उसके बाद t = 0 से लगा T तक, देखिए लीनियरिटी मेंटेन करेंगे। उसके अगर ये हटा दो तो वोल्टेज का रिलेशन क्या होता है, लीनियर ही होता है। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है लीनियर, यहां से स्टार्ट हो रहा है लीनियर। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से की बात कर रहा हूं कि यहां से हम लोग जैसे अगर इसको हटा दें तो नॉर्मल जैसे हमारी ड्रॉ करते हैं, बट इस बार कहां से 5 से ड्रॉ होगी। अगर ये नहीं होता तो 0 से ड्रॉ करते, ये 5 नहीं होता तो हम लोग कहां से ड्रॉ करते, 0 से ड्रॉ करते। ठीक है, इस बार हम लोग कहां से कर रहे हैं, 5 से, क्योंकि 5 वोल्ट पहले से गिवन है। ठीक है, चलो तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये है ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या है आपकी ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब लीनियर नॉन लीनियर बताना है, तो लीनियर नॉन लीनियर के लिए क्या है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स ना तो स्ट्रेट लाइन है और ना ही पासिंग थ्रू ओरिजिन हो रहा है, इस वजह से क्या है, ये नॉन लीनियर। तो क्या सर इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इनिशियली चार्ज कैपेसिटर है वो हमेशा नॉन लीनियर होंगे? जी हां, बिल्कुल नॉन लीनियर होंगे। तो क्या इनिशियली चार्ज इंडक्टर भी क्या नॉन लीनियर होंगे? जी हां, वो भी नॉन लीनियर होंगे। तो एक नोट पॉइंट आप लिख सकते हैं यहां पर कि इनिशियली चार्ज कैपेसिटर, मैं लिख देता हूं, इनिशियली चार्ज्ड इंडक्टर एंड कैपेसिटर, या कैपेसिटर एंड इंडक्टर क्या होंगे, ये आपके नॉन लीनियर होंगे, ऑलवेज नॉन लीनियर होंगे। ठीक है, समझ में आया? तो सारा लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव पैसिव ये दोनों प्रॉपर्टी हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझी है। चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते, बट मैं बता देता हूं, कंक्लूड कर देता हूं लीनियर नॉन लीनियर कैसे किया हम लोगों ने। एक डेफिनेशन लिखी है फ्यूचर के लिए और एक डेफिनेशन हमारी नेटवर्क थ्योरी के लिए। स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर हम लोगों ने RLC के एग्जाम्पल भी लिए, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देखे, और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, यहां पर एक एग्जाम्पल और देखा कि इनिशियली चार्ज कैपेसिटर इंडक्टर क्या होंगे, नॉन लीनियर होंगे। तो आपको देखिए लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी में सिर्फ ये चीज का ध्यान रखना है कि ऐसे एलिमेंट या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स से ज्यादा आएगा, क्योंकि मैंने यहां पर लिस्ट तो बताई दी है आपको लीनियर नॉन लीनियर की, एक अप्रॉक्स लिस्ट जो कि जहां से क्वेश्चंस आते हैं। गेट में कभी क्वेश्चन नहीं आएंगे, अदर देन गेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, पासिंग थ्रू ओरिजिन।
बाकी डिटेल वर्जन में लीनियर और नॉन लीनियर आप सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ेंगे। हमारे नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इनफ था।